साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार लोनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था एनोमर के बारे में और एपीमर के बारे में। आज अपन बात करेंगे म्यूटा रोटेशन। यही म्यूटा रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, और कंपटीशंस एग्जाम्स की बात करेंगे, चाहे बोर्ड एग्जाम के लिहाज से यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यानी संभावना रहती है पूछने की। चलिए दोस्तों, बात करेंगे म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन दोस्तों, म्यूटा रोटेशन क्या होता है? इस म्यूटा रोटेशन को बोला जाता है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन दोस्तों बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आपको केवल कुछ नहीं ध्यान रखना है, मैं जैसे बता रहा हूं वो बात ध्यान रखनी। देखना, कोई भी पदार्थ लिया आपने, कोई भी सबस्टांस लिया और उस पदार्थ के विलयन के जो ध्रुवण है उसकी पोलैरिटी होती है, उसके मान में समय के साथ में परिवर्तन आता है। उस विलयन का जो ध्रुवण घूर्णन का जो मान होता है वो समय के साथ में बढ़ भी सकता है और वो समय के साथ में घट भी सकता है दोस्तों। उसी को बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। दोबारा देखना, कोई आपने ऐसा पदार्थ लिया है और उस पदार्थ को आपने ले लिया सॉल्यूशन में ले लिया। अब सॉल्यूशन में लेने पर जब आप उससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाओगे, देखना क्या होता है। जैसे कोई आपका सबस्टांस है, इस पदार्थ को लिया आपने एक सॉल्यूशन के रूप में, आपने क्या किया, लेने के बाद में यहां से पीपीएल पास की। पीपीएल होता है दोस्तों प्लेन पोलराइज्ड लाइट। या पढ़ते हो वहां स्टीरियोकेमिस्ट्री, वहां पर पढ़ते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए पीपीएल होता है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इसको बोला जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। चलिए दोस्तों, समतल ध्रुवित प्रकाश बोला जाता है। अब आपसे पूछ ले कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। देखो, आपको पता है कि आपको दोस्तों जो आपका सामान्य जो प्रकाश होता है, ये सामान्य प्रकाश सभी दिशाओं में आपका वितरित रहता है। ऐसे सब दिशाओं में वितरित होता है। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, यदि इसको गुजार देते हैं निकोल प्रिज्म से, आप सब जानते हो ये हो गया आपका निकोल प्रिज्म। जब इस प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है कि ये जो प्रकाश होता है जो सभी दिशाओं में वितरित होता है, वो केवल एक ही दिशा में वितरित होता है, यानी एक ही दिशा में वितरित होने वाला जो प्रकाश होता है, इसी को आप बोलते हो क्या, पीपीएल। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिया, कोई सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन में से मैंने क्या की, पीपीएल पास की। अब ये जो सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ध्रुवण के मान में, इसके पोलैरिटी के मान में समय के साथ में परिवर्तन होता है। इसका जो मान है वो समय के साथ में घट भी सकता है और इसका जो मान है वो समय के साथ में दोस्तों बढ़ भी सकता है। इसी को बोला जाता है, यानी कि जो ध्रुवण घूर्णन मान होता है अल्फा, ध्रुवण घूर्णन का जो मान है उसके मान में समय के साथ में जो परिवर्तन आता है और समय के साथ में आने वाला आपका परिवर्तन होता है दोस्तों, उसी परिवर्तन को अपन बोलते हैं म्यूटा रोटेशन या आपका परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। चलिए दोस्तों, यह जो पाया जाता है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, ग्लूकोज में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का आपको बन लेना है फ्रेश सॉल्यूशन। अब वो ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज लिया आपने, अल्फा ग्लूकोज जानते हो, जिसमें
आपका OH समूह है वो कहाँ होता है दोस्तों? वो आपके राइट में होता है। समझ गए मेरी बात को? OH समूह आपके राइट में होगा। चलिए दोस्तों, क्या करते हैं, अल्फा ग्लूकोज लिया मैंने और उस अल्फा ग्लूकोज का कोई फ्रेश सॉल्यूशन बनाया अपन ने, उसका ताजा विलयन बनाया और उसके जो ताजे बने हुए विलयन हैं उसको जब आप देखते हो, उसको देखने पर उसका जो विशिष्ट घूर्णन का मान होता है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन की जो वैल्यू होती है दोस्तों, देखो ये लिया मैंने कोई अल्फा ग्लूकोज लिया दोस्तों, और इस अल्फा जो ग्लूकोज आपको दिखाई दे रहा है, इस अल्फा ग्लूकोज का जो विशिष्ट घूर्णन होता है यानी स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन, इस विशिष्ट घूर्णन का मान होता है दोस्तों +112 डिग्री होता है। और ये कैसा है? आपका बिल्कुल फ्रेश सॉल्यूशन है, ताजा बना हुआ विलयन है। चलिए दोस्तों, ये जो आपका फ्रेश सॉल्यूशन है, प्रारंभ में इसका जो मान होता है विशिष्ट घूर्णन का, वो दोस्तों होता है +112 डिग्री। लेकिन क्या होगा, समय के साथ में इसका मान धीरे धीरे घटेगा और घटने पर कितना प्राप्त हो जाता है? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आप देखते हो तो इसके जो विशिष्ट घूर्णन का जो मान होता है दोस्तों, वो होता है +52 डिग्री हो जाता है, यानी ये हो जाता है +52 डिग्री। और दोस्तों +52 डिग्री आपने देखा, इसका मतलब इसका मान घट गया और घटा, फिर देखो क्या करते हैं। इसी प्रकार अपने पास में बीटा ग्लूकोज है, इसी बीटा ग्लूकोज का क्या लेते हो आप? फ्रेश सॉल्यूशन लेते हो, ताजा बना हुआ विलयन लेते हो। इसके जो विशिष्ट घूर्णन का मान होता है दोस्तों, वो होता है 19 डिग्री। समझ गए? चलिए, पॉजिटिव में है वैल्यू, और यहां जो प्लस और माइनस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक, उसके बारे में बताते हैं। यानी कि आपको ये बताएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। चलो दोस्तों, बीटा ग्लूकोज है, प्रारंभ में क्या था? इसका ताजा बनाओ जलीय विलयन था, उसका विशिष्ट घूर्णन का मान +19 डिग्री था। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद में क्या हुआ? समय के साथ में इसका जो मान था वो बढ़ गया, और बढ़ने पर क्या हुआ कि अब इसका मान कितना प्राप्त हो गया? +52 डिग्री प्राप्त हो गया दोस्तों, इसके बराबर आ गया। अब ये पोजीशन थी आपकी, इसका मतलब यहां क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया, साम्य स्थापित हो गया। ऐसा किस कारण होता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो अल्फा और बीटा दोनों रूप थे, जिसके बारे में मैंने बताया था, अल्फा और बीटा जो ग्लूकोज है, इसके दोनों रूप श्रृंखला संरचना द्वारा परस्पर क्या रहते हैं? बदल जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? दोबारा बता रहा हूं, इसका मुख्य कारण है, यानी विलयन के घूर्णन है, विशिष्ट घूर्णन का जो मान होता है, उसके समय में जो परिवर्तन आता है अल्फा और बीटा ग्लूकोज में, इसका मुख्य कारण यह होता है कि आपकी जो अल्फा बीटा फॉर्म होती है, वो क्या करते हैं? चेन स्ट्रक्चर्स, श्रृंखला संरचना द्वारा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं या वो बदलते रहते हैं। और दोस्तों यह परिवर्तन कमी में भी हो सकता है और वर्धित तक होता है। यह तब तक जारी होता है जब उस समय का मिश्रण आपका कितना प्राप्त हो जाए? +52 डिग्री आपको प्राप्त हो जाए दोस्तों। समझ गए? चलिए दोस्तों, तो इसका मतलब यहां पर जो विशिष्ट घूर्णन का जो मान था वो प्राप्त होता है आपको +52 डिग्री। दोस्तों इस आधार पर देखा गया तो आपकी जो अल्फा फॉर्म होती है और बीटा फॉर्म होती है, इसका मतलब जो ग्लूकोज है, इसकी अल्फा फॉर्म
इसकी बीटा फॉर्म और जहां इसका होता है इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, जहां इसका होता है साम्य स्थापित, वहां पर जो विशिष्ट घूर्णन है उसका मान सिद्ध करने पर यह आया कि अल्फा रूप का तो होता है 36%, यानी ये तो आपको मिलेगा 36% किसी सॉल्यूशन में, और बीटा आपको मिलता है 63.5% मिलेगा। और दोस्तों आपकी जो ओपन चेन होती है वो ओपन चेन आपको मिलती है कितनी, 0.5%। समझ गए ना, अल्फा रूप है, बीटा रूप है, और जहां इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, जहां साम्य आ जाता है, मतलब आपका जो +52 डिग्री जहां प्राप्त हो जाता है, वहां पर क्या होता है, ये 0.5% के रूप में पाया जाता है। दोस्तों ये दोस्तों अपन ने बात की है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन की। किसी पदार्थ के विलयन के ध्रुवण का जो मान होता है, समय के साथ में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है आपका दोस्तों, म्यूटा रोटेशन कहलाता है। दोस्तों बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था ये। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।